शबनम रुको, डैडी जी आए तुमसे मिलने के लिए। वो देखो वहां बैठे। शबनम आई एम रियली सॉरी, मम्मी ने तुम्हें इतनी फायरिंग दे दी, पर प्लीज डैडी जी से मिल लो प्लीज। बहुत तारीफ कर रहा था मेरा बेटा तुम्हारी, जबरदस्ती पकड़ कर ले आया, बोला आज तो मिलना ही पड़ेगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आओ वॉक करते करते बात कर लेते हैं। आजा भाई आदिल, तू भी आजा। कल से मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगी, बहुत होगी तुम्हारी ड्रामेबाजी। अरे चलना नहीं है क्या? हाँ जी चलिए। आ जाओ बेटा। यहाँ मुंबई में अपने मम्मी डैडी के साथ रहती हो? जी नहीं, वो लखनऊ में रहते हैं। तो यहाँ अकेले रहती हो? जी। बड़ी हिम्मत वाली। डैडी क्या करते हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मम्मी कॉलेज में पढ़ाती हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से हो। बहुत सही लड़की चुनी बेटा तुमने। डैडी जी कह रहे थे कि वो मम्मी जी को समझा देंगे, है ना? हाँ बेटा, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब घर भी चलना है या नहीं? वरना मम्मी जी हम दोनों के नाम वारंट इशू कर देंगे। हाँ चलिए। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। सी यू सून शबनम। शबनम, क्या हुआ? बैठो, इधर बैठो। ये लो पानी पियो। पानी पियो। शबनम, कुछ तो बताइए, क्या हुआ? आप जॉगिंग करने गई थी, वहां कुछ हुआ है क्या? उसने मेरी क्या गलती है? वही मेरे पीछे पड़ा था, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी। किसके बारे में बोल रही हो तुम? शबनम, तुम बताना नहीं चाहती? फोन पर आदिल से बात नहीं कर तो वो किसी ना किसी बहाने से घर आ जाता था। मैंने उसे अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, उसे डांटा, उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती थी, लेकिन उसकी अम्मी समझी कि मैं उसे शय दे रही हूं, उसके पीछे पड़ी, उसे अपने घर बुलाती। उसकी अम्मी ने मुझे इतनी बुरी बातें सुनाई, इतना भला बुरा कहा और ऐसी धमकियां दी जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकती। सीना, तुम्हें मालूम था इस बारे में? तुम जानती थी कि वो शबनम को इस तरह परेशान कर रहा है? जी, वो शबनम ने बताया था मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों नहीं बताया कि इस कदर वो शबनम को परेशान कर रहा है? और आदिल तुम्हारा कजन है, यही वजह है मुझसे छुपाने की? नहीं सिकंदर, ये वजह नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी? सिकंदर, आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी हद तक पहुंच जाएगी। अमेरिका से आए हैं तो किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट करने का पैदाइशी हक है उन्हें। बहुत गलत किया उसने शबनम के साथ, और यही अगर तुम मुझे पहले बता देती तो। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? फोन आपने किया है, ये देखकर मैं तुम्हें निहायत ही नेक और शरीफ लड़का समझता था, लेकिन तुम परले दर्जे के आवारा और बदतमीज लड़के हो, जिसे ना तो किसी की परवाह है और ना ही किसी का लिहाज। आज तुम्हारी शिकायत सुनकर बेहद अफसोस हुआ मुझे। हसीना बहुत तारीफें करती है तुम्हारी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओ। सिकंदर भाई आप क्या कह रहे हैं? आई एम शॉक्ड। किसने शिकायत की मेरी? तुम फौरन इसी वक्त मेरे घर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझे मिलकर तुमसे बात करनी। जब माँ बाप अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं तो यही अंजाम होता है, और जितना कसूर आदिल का है उतना ही कसूर तुम्हारे मामू और मुमानी का भी है। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि क्या आवारगी कर रहा है उनका लाडला। उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि शबनम तुम्हारी कितनी अजीज सहेली है, एक फैमिली मेंबर की तरह है वो हमारी। उसकी हिम्मत कैसे हुई शबनम को इतना परेशान करने की? आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगा कि आज के बाद शबनम के आसपास फटकता नजर नहीं आएगा वो। सिकंदर, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर। आदिल इतना बुरा लड़का भी नहीं है। क्या कहा तुमने?
आदिल इतना बुरा लड़का नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इतने रोज से वो तुम्हें परेशान कर रहा है, आज उसकी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी और तुम कहते कि वो बुरा लड़का नहीं है। हसीना, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? घर चल। चुपचाप यहाँ बैठो, तुम्हारे सामने आदिल से बात करूंगा मैं। जाने ले जा रहा हूं, ये बात मम्मी जी को पता कैसे चली? मैंने बताई थी मम्मी जी को वो बात। तुमने बताई? वो मैंने आपको डैडी जी से बात करते हुए सुन लिया था। सुन लिया था तो मम्मी जी को बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है सिकंदर भाई ने कितना डांटा मुझे फोन पर? मम्मी जी ने वहां पर शबनम को जितनी बातें सुनाई उन्हें सब पता लग गया, इसीलिए मेरी परेड कराने के लिए अपने घर बुलाया उन्होंने मुझे। आदिल भाई मैं सच कह रही हूँ, मम्मी जी जब शबनम को डांट रही थी तब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। वाह वाह वाह, पहले मेरी चुगलियां करती है फिर कहती है मुझसे सहन नहीं हुआ। आदिल भाई आई स्वेयर मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आप तो मम्मी जी को जानते हो ना, वो बस बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी, रोक ही नहीं रही थी। एक्चुअली आप सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं मम्मी जी को लेके ही नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं। चुप कर, तेरी वजह से पहले शबनम को डांट पड़ी और अब मुझे पड़ने वाली है। गॉड शीना, ये क्या किया तुम मेरी बहन हो या मेरी दुश्मन? आदिल भाई ऐसे मत कहिए ना, गलती हो गई मैं मानती हूँ, लेकिन इंसान से ही गलती होती है ना। आई एम सॉरी। हाँ, माचिस की तीली लगाकर बोल रही है आई एम सॉरी, इडियट। अब जाकर अपनी मम्मी जी को बोल देना कि मैंने तुम्हारी इडियट बोला। बोल दूंगी, सब बोल दूंगी। नहीं बोलूंगी। मिस्टर अग्रवाल, मैं मिस मेहरा बोल रही हूँ, श्रेया की मम्मी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं श्रेया का एडमिशन बॉम्बे के किसी स्कूल में करवाना चाहती हूँ। जी, वो एडमिशन हो गया है। बस आप स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। मैं कल दोपहर तक पंचगिनी पहुंच जाऊंगी श्रेया को वापस ले जाने के लिए। जी, थैंक यू। मुबारक, कल आपकी बेटी आपके साथ होगी। यस, हमेशा हमेशा के लिए। वो मेरी नजरों के सामने रहेगी तो दिल को बड़ी तसल्ली रहेगी, घर का सूनापन भी दूर हो जाएगा। मिस्टर खान, मैं सोच रही हूँ कि मैं कभी कभी ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया करूंगी, जो मैं कभी नहीं करती। मिस्टर खान, आपके कितने बच्चे हैं? आई एम सॉरी, आप इतने दिनों से हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं और मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती। नो प्रॉब्लम मैम, मेरा एक बेटा है, मुजफ्फर नाम है उसका, अभी हाल ही में 6 साल का हुआ है। और रियली ग्रेट। मिस्टर खान, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जी, वो मैंने आपको इससे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। या एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ मिस्टर खान। मेरा मन कर रहा है कि बस मैं उड़ के अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं। और श्रेया भी बहुत खुश है कि वो मेरे पास वापस आ रही है। मुझे आज भी याद है जब मैं श्रेया का एडमिशन करवाने के बाद उसे छोड़कर वापस आने लगी तो वो मुझसे लिपटकर ऐसे रो पड़ी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मिस्टर खान, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? जी, आपके साथ? कहाँ? पंचगिनी, जहां मैं श्रेया को लेने जा रही हूँ। जी मैं जरूर आता, लेकिन कल सुबह 11 बजे ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मेरा उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट। मीटिंग पोस्टपोन नहीं की जा सकती? नहीं, पोस्टपोन तो कर सकते हैं। तो बस फिर हाँ कह दीजिए ना। ठीक है, हाँ कह दी। ओके, गुड। एक्चुअली मिस्टर खान, यहाँ से पंचगिनी तक का सफर इतना लंबा है कि मैं बोर हो जाऊंगी। तो बताइए कितने बजे निकलना होगा? जब भी आप कहें। आई थिंक 6 in the morning would be fine for you. Yeah, sure. Okay, so I'll see you in the morning. Sure. Good day.